जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ़नी वोकैब गुरु में। आज हम बात करेंगे 24 मई 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में, जो आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, एमटीएस, एनी अदर जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आपको कल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए बोला गया था, तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो इसके ऑप्शंस हैं 15, 20, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर था 20। तो चलते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, रमेश पोखरियाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रमेश पोखरियाल। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रमेश पोखरियाल मेंबर ऑफ लोकसभा, यह लोकसभा का एक सदस्य है। कौन? रमेश पोखरियाल। इनका जन्म 15 जुलाई 1959 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। कब हुआ था? 15 जुलाई 1959 में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं विश्व कछुआ दिवस, विश्व डेंगू दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विश्व कछुआ दिवस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं जापान, कनाडा, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जर्मनी, राजधानी बर्लिन, सबसे बड़ा शहर बर्लिन, चांसलर कौन है? एंगेला मेर्केल, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर, मुद्रा यूरो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं 80, 100, 90, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चाय के लिए जोहराट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, चंडीगढ़, असम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। सरकार असम सरकार।
राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 126 सीट्स। राज्यसभा में 7 सीट्स। लोकसभा में 14 सीट्स। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मणिपुर, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर, राजधानी इम्फाल, सबसे बड़ा शहर इम्फाल। गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। सरकार मणिपुर सरकार। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। कौन है मुख्यमंत्री? एन बीरेन सिंह। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60। राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2। उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद ही पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ का कोष गठित किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद ही पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ का कोष घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल स्थापित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। सबसे बड़ा शहर कोलकाता। राज्यपाल जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 295 सीट्स। उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। सरकार केरल सरकार। राज्यपाल पी सत्शिवम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 140। राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? सैमसंग, अमेजोन, वीवो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेजोन। इससे रिलेटेड कुछ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अमेजोन ये क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है। ये स्थापित कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में। इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। उसका मुख्यालय कहाँ है? सिएटल, यूएसए में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है? किस बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है?
तो इसके ऑप्शंस है एसबीआई बैंक, पेटीएम बैंक, नाबार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यह स्थापित कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अध्यक्ष कौन है इसका? गोविंदा राजुलू। कौन है? गोविंदा राजुलू। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक ने किस महाद्वीप पर एंटीना के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अंटार्कटिका। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका ने एक महाद्वीप पर एंटीना के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल सैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचा कर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिलाचन प्रक्रिया जारी की है? 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है? नीति आयोग ने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, योजना आयोग ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय विमानपत्तन ने। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारतीय विमान प्राधिकरण ने हाल ही में 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन के लिए भी बता देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? इसके ऑप्शंस है पटना, भोपाल, रांची, इनमें से कोई नहीं। ये है वो क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने चाहने वालों को जितने ज़्यादा हो सके शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।